चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज कॉन्करेंस। इस क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट द कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल्स। इन कॉन्करेंट ट्राइंगल्स के पेयर्स के बीच में हमें किस रेस्पेक्ट में कॉन्करेंसी शो करनी है? वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट है ट्राइंगल EFD। तो उसके लिए हम दो ट्राइंगल्स बना लेंगे। ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC। एक चीज़ याद रखिएगा, कॉन्करेंसी स्टार्ट करने से पहले A दे रखा है तो A और E मैचिंग वर्टिसेस हैं, B और F मैचिंग वर्टिसेस हैं और C और D मैचिंग वर्टिसेस हैं। क्योंकि यहाँ पहले A है, यहाँ पहले E है, तो दैट मीन्स A और E मैचिंग वर्टिसेस हैं। हमें अब वर्टिसेस बताने कौन कौन से मैचिंग है। तो वर्टिसेस कौन कौन से मैचिंग है, देखिए A मैचिंग है E का, B वर्टेक्स मैचिंग है F का और C वर्टेक्स मैचिंग है D का। ये साइन मैचिंग का है, राइट। अब हमें साइड्स के रेस्पेक्ट में बताना है कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। तो देखिए यही साइड इसके इक्वल होगी, मतलब AB इक्वल होगी EF के, BC इक्वल होगी FD के और AC इक्वल होगी ED के। वही लिख रही हूँ, AB इक्वल हुई EF के। ये ध्यान दीजिएगा, A के मैचिंग E था वर्टेक्स तो E ही लिखेंगे पहले। BC के इक्वल है FD और AC लिखें या CA लिखें, बात एक ही है। AC के इक्वल कौन सा हुआ, पहले A लिखा है तो E लिखेंगे ED। अगर आप इसको CA लिखते हैं तो DE लिखेंगे दूसरी साइड, राइट। अब हमें थर्ड पॉइंट क्या देखना है, एंगल्स कौन कौन से इक्वल हैं। तो देखिए ये इसके मैचिंग था A पॉइंट E पॉइंट के, तो ये दोनों ही इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल है एंगल E के, एंगल B इक्वल है एंगल F के और एंगल C इक्वल है एंगल D के। तो ये था तरीका कॉरस्पॉन्डेंस शो करने का कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है ट्राइंगल CAB कॉन्करेंट है ट्राइंगल QRP के। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। ये दो ट्राइंगल्स हो गए हैं। अब हमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्या लिख लेंगे, CAB। तो देखिए पहले C है तो C के मैचिंग का कौन सा वर्टेक्स है, Q। A के मैचिंग का कौन सा वर्टेक्स है, R और B के मैचिंग का वर्टेक्स है P, राइट। तो हम सबसे पहले वर्टेक्स लिख देंगे कौन कौन से मैचिंग हैं। तो C वर्टेक्स मैचिंग है Q के, A वर्टेक्स मैचिंग है R के और B वर्टेक्स मैचिंग है P के। अब नेक्स्ट है हमारा साइड्स बतानी है कौन कौन सी इक्वल है। तो देखिए सबसे पहली साइड CA है तो CA के मैचिंग, C के मैचिंग था Q, A के मैचिंग था R, तो CA के इक्वल कौन सी साइड हो गई, QR। ये इसके इक्वल हो गई। इसी तरीके से AB के इक्वल हो गई RP और CB या BC के इक्वल हो गई PQ, राइट। तो वही लिख रही हूँ, साइड्स कौन सी इक्वल हो गई हैं, CA के इक्वल है QR। अगर मैं यहाँ CA लिख रही हूँ तो यहाँ QR लिखूँगी, अगर मैं यहाँ AC लिख रही हूँ तो यहाँ RQ लिखूँगी, राइट। AB के इक्वल है RP एंड BC के इक्वल है PQ। अब लास्ट हमें एंगल्स बताने कौन कौन से इक्वल हैं। तो देखिए हमें, क्योंकि C वर्टेक्स Q वर्टेक्स के मैचिंग था तो एंगल C भी
क्यू के इक्वल होगा। तो एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के। इसी तरीके से एंगल ए इक्वल है एंगल आर के और एंगल बी इक्वल है एंगल पी के। आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा ट्राइंगल एक्स जेड वाई कॉन्करेंट है ट्राइंगल क्यू पी आर के। अब हमें कॉरस्पॉन्डेंस शो करना है। कॉरस्पॉन्डेंस शो करने के लिए हम सबसे पहले अपने ट्राइंगल्स बना लेंगे। तो देखिए, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल। तो पहला है हमारा ट्राइंगल एक्स जेड और वाई। अब यहाँ पे देखिए पहले एक्स है तो इस ट्राइंगल का पहला कौन सा है, क्यू। तो एक्स वर्टेक्स क्यू के मैचिंग हुआ। जेड सेकंड पे है तो पी सेकंड पे है, तो जेड के मैचिंग पी हुआ और वाई के मैचिंग आर हो गया। तो अब हम वर्टेक्स लिख देंगे। तो हमें पता है कि x के मैचिंग हुआ q वर्टेक्स, z के मैचिंग हुआ p वर्टेक्स एंड y की मैचिंग हुआ हमारा r वर्टेक्स। अब हमें साइड्स देखनी है, कौन सी साइड्स किसके इक्वल हुई। तो अगर आप देखेंगे, देखिए एक्स जेड किसके इक्वल हुई, क्यू पी के। तो एक्स जेड हुई इक्वल क्यू पी के। इसी तरीके से जेड वाई इक्वल हुई पी आर के। देखिए जेड क्योंकि पी के मैचिंग था तो पहले जेड है तो पहले पी लिखेंगे, राइट। और बाद में वाई है तो बाद में वाई के मैचिंग आर था तो आर लिखा। और वाई एक्स इक्वल हुई आर क्यू के। अब हमें लास्ट एंगल्स बताने, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो ये देखिए एक्स वर्टेक्स क्यू वर्टेक्स के मैचिंग था, एक्स एंगल क्यू एंगल के इक्वल होगा। इसी तरीके से जेड एंगल पी एंगल के इक्वल होगा और वाई एंगल आर एंगल के इक्वल होगा। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल एम पी एन कॉन्करेंट है हमारा ट्राइंगल एस क्यू आर के। तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस शो करने के लिए ट्राइंगल्स बना लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए। पहला है एम पी एन और क्योंकि एम यहाँ पहले है और यहाँ एस है तो एम के मैचिंग कौन सा हो गया, एस। पी के मैचिंग हो गया क्यू और एन के मैचिंग हो गया आर। अब हमें वही कॉरस्पॉन्डेंस शो करना है। सबसे पहले वर्टिसेस का कॉरस्पॉन्डेंस शो करना है। तो अभी हमने सीखा एम का मैचिंग है एस, पी का मैचिंग है क्यू और एन का मैचिंग है आर। नेक्स्ट हमारा है साइड्स। साइड्स देख लेते हैं। तो देखिए जब एम की मैचिंग एस से है और पी की मैचिंग क्यू से है तो एम पी किसके इक्वल हो गया, एस क्यू के। पी एन किसके इक्वल हो गया, क्यू आर के। और एन एम किसके इक्वल हो गया, आर एस के। वही लिख रही हूँ, एम पी इक्वल है एस क्यू के, पी एन इक्वल है क्यू आर के और एन एम इक्वल है आर एस के, राइट। अब लास्ट हमें एंगल्स बताने हैं, कौन सा एंगल किसकी इक्वल है। तो जो वर्टेक्स जिसके मैचिंग है वही एंगल उसके इक्वल होगा। तो एम एंगल एस के इक्वल है, एंगल पी हमारा क्यू के इक्वल है और एंगल एन हमारा एंगल आर के इक्वल है। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।